गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेके हाजिर हूं मैं आपके आगे क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है मैप यानी कि मानचित्र। ज्योग्राफी की क्लास है ये, एनसीईआरटी डोज नंबर 4 है ये। सुबह 11 बजे हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा था, वो छोटा सा चैप्टर था, इसी वजह से आज मैं ये दूसरी क्लास लगा रहा हूं कि एक ही दिन में ये 2 चैप्टर छोटे छोटे थे, इस वजह से ही आप लोग कवर कर लेंगे एक दिन के अंदर ही। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इन सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर जिसे सर्च कर लीजिएगा, या आप स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उसका, तो आप वहां पे जाके उस लेक्चर का पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। और बाकी मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर का लिंक चाहिए आपको तो मेरा फेसबुक पेज भी सुनील स्टार सर से ही है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना वक्त गवाए। सबसे पहली बात हमारे पास में ये है कि ग्लोब क्या होता है। देखिएगा, हमारी अर्थ जो है आप सभी को पता है हल्की सी टिल्ट है, और उसके बीचों बीच जो है एक लाइन हम लोगों ने खींच ली है, उसको हम लोग एक्सिस के नाम से पुकारते हैं। और ये कितनी झुकी हुई है, कितनी टिल्ट है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। A globe is a small scale 3-dimensional model of the earth। ये 3D डायमेंशनल या 3D जो क्या कहते हैं स्मॉल स्केल एक व्यू है, मॉडल है पूरी हमारी अर्थ का। इट इज माउंटेड ऑन एक्सिस, ये जो एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, रखा हुआ है। दैट इज रोटेटेड फ्रीली जस्ट लाइक एन अर्थ। और जिस तरीके से इसे हम लोग घुमाते हैं तो जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है बिल्कुल वैसे वैसे जो है ये घूम भी जाता है। आप लोगों ने इसे देखा भी होगा स्कूल वगैरह के अंदर। और इसके ऊपर जो ये लाइनें बनी हुई है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें ड्रॉ कर रखी है। इनके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अब इट कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकता, जैसे क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, वेजिटेशंस की, एग्रीकल्चर की, इन सभी की तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ हद तक यूँ कहिएगा हमें इंफॉर्मेशन देगा। अब इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा शुरू होता है जिसका नाम है मैप यानी कि मानचित्र। किसे कहते हैं हम लोग बेसिकली मानचित्र। मैप क्या होता है? मैप इज असेंशियल टूल ऑफ ए जियोग्राफर। जो जमीन के बारे में, जियो का मतलब भूमि होती है, ग्राफ का मतलब लिखना होता है, तो मतलब हमें पूरी अर्थ के बारे में पूरा डेटा तैयार करना होता है, उसके लिए एक बहुत ही असेंशियल, बहुत ही जरूरी टाइप का ये टूल है। इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए अर्थ होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। मतलब पूरी की पूरी जमीन को, पूरी की पूरी पृथ्वी को एक फ्लैट सरफेस यानी कि एक समतल भूमि के ऊपर या समतल कागज के ऊपर जो है ड्रॉ कर देना ही मैप है बेसिकली। इसके अंदर हम लोग कॉन्टिनेंट्स को, महाद्वीपों को दिखा सकते हैं, देशों को दिखा सकते हैं, कंट्रीज को, सिटीज, शहरों को दिखा सकते हैं, इवन लोकल एरिया और उनकी सभी डिटेल को हम लोग दिखा सकते हैं। यही बेसिकली जो है हमारा मैप कहलाता है। इसी को हिंदी में अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। मानचित्र की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक ग्लोब से तो पूरा का पूरा भाग जो है उसका डिटेल नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे छोटी डिटेल्स होता है या बहुत ही ज़्यादा वो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, तो इतनी डिटेल नहीं देख सकते हम लोग। तो अपने देश का या अपना स्टेट का या अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने इवन विलेज का बारे में जो जानकारी लेनी होती है, इस वजह से हमें मैप की जो है वो ज़रूरत पड़ी है। अब मैप के देखो ये तो एडवांटेजेस थी, लेकिन कुछ हद तक या एक दो डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये यूपीएससी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उन लोगों के लिए इस तरीके के सवाल बनना लाजमी होते हैं। देखिएगा, पहली तो बात ये है कि फ्लैट मैप कैन नॉट एक्यूरेटली शो कर्व्ड सरफेस ऑन अर्थ। जो फ्लैट मैप होता है यानी कि जो समतल मैप होता है, तो पृथ्वी की कर्व्ड सरफेस यानी कि जो घुमावदार सरफेस जितने भी सतह होती है उनको एक्यूरेट तरीके से शो नहीं किया जा सकता। पहला डिसएडवांटेज ये है। अच्छा, व्हेन मैप इज ड्रॉन द शेप एंड साइज गेट डिस्टॉर्ड। जब मैप बनाया जाता है तो शेप और साइज जो होते हैं वो दोनों के दोनों ही खराब हो जाते हैं। एक्चुअल शेप नहीं दिखा सकते, एक्चुअल साइज नहीं दिखा सकते हम लोग। द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन अकर इन द रीजन ऑफ पोल। जो पोल होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है, वहां पे सबसे ज्यादा जो है डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। और जो बीच के अंदर क्या कहते हैं हमारा इक्वेटर होता है, वहां पे लेस डिस्टॉर्शन, मतलब सारा चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा एक्यूरेट शेप एंड साइज नहीं दिखा सकते। कहने का मतलब ये है। ये कोई आज की बात नहीं है कि हम लोग आज ही से ये मैप बनाने जा रहे हैं। इट इज़ नॉट ए न्यू फिनोमिना, हैज़ बिन प्रैक्टिस सिंस द एंसेंट टाइम। जो हमारा ये प्राचीन काल था तभी से जो है ये मैप बनाए जा रहे हैं। आप देखिएगा, ये चमड़े के जो कागज होते थे, पार्चमेंट, इसके ऊपर पहले मैप बनाते थे, ठीक है। और पेपायरिस जो है एक मिस्र का एक पौधा है जिससे कागज बनाया जाता है, उस पर भी लोग जो है पहले इस तरीके से मैप जो है ड्रॉ किया करते थे।
और एक सवाल और जो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफी। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्टोग्राफी क्या होती है, ये इंग्लिश वोकैब में भी आपको यूज हो सकता है ये वाला, तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के रूप में भी याद रखिएगा और बाकी साइंस के अकॉर्डिंग भी इसे याद कर लीजिएगा। अब मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। बहुत टाइप के मैप होते हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पॉलिटिकल मैप, जिसको हम लोग राजनीतिक मैप या राजनीतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है फिजिकल मैप, जिसको हिंदी में हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। तीसरा हमारा क्लाइमेट मैप है, हालांकि हमारी एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ, और भी बहुत थे लेकिन ये एक बताना जरूरी था इसलिए मैंने अपनी तरफ से इसे एडिट कर लिया है। और तीसरा जो है वो थीमेटिक मैप भी दिया हुआ है आपका एक। तो बेसिकली हमारी एनसीईआरटी ने पॉलिटिकल और फिजिकल और थीमेटिक दिया है 6th क्लास में। एक क्लाइमेट मैप और है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। वैसे होते तो ये टूरिस्ट मैप भी है और कई टाइप के मैप हैं, लेकिन एक बार के लिए आप इन्हीं को ही समझिएगा। चलिए बारी बारी समझते हैं। सबसे पहला हमारा है पॉलिटिकल मैप्स, जिसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये राज्य, नगर, शहर और गांव और दुनिया भर के देश हैं जितने भी, और उनके आपस में जो बाउंड्रीज है उनको दिखाने के लिए इस मैप का यूज किया जाता है। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल मैप है, जैसे बाउंड्रीज दिखा रहा है भारत पाकिस्तान की, चाइना की, बांग्लादेश की बाउंड्रीज को शो करने वाला। शोज द बाउंड्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सच एज ए कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ बाउंड्री आर शोन इन द डिफरेंट सिंबल। अलग अलग सिंबल से उनको अलग अलग बाउंड्री जो है दिखाई जाती है। ये इस तरीके से उनके नीचे आपने मैप में लिखे लगा देखा ही होगा। तो ये तो बात होगी राज्य, नगर, गांव और दुनिया भर के सीमाओं को दिखाने वाला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र है। दूसरा है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप को हिंदी में हम भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की जितनी भी प्राकृतिक आकृतियां हैं, यानी कि नेचुरल चीजें, जैसे एग्जांपल से पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदियां होगी, महासागर हो गए, इन सभी को दिखाने के लिए हमें फिजिकल मैप की जरूरत पड़ती है। shows the landform and the water bodies on the earth surface such as a mountain और plains, river, lake, sea etc. जितने भी आपके होते हैं इन सभी को दिखाने के लिए हम लोग फिजिकल्स मैप का यूज करते हैं। इसका एक हिंदी में नाम उचावच मानचित्र के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ये एक फिजिकल मैप है जिसके अंदर ये वाटर बॉडीज, नदियां वगैरह जो आप लोग देख पा रहे होंगे। तीसरा ये क्लाइमेटिक मैप है, ठीक है। क्लाइमेट का मतलब है कि वेदर कंडीशन को दिखाना, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल, इन सभी को दिखाने के लिए क्लाइमेटिक मैप को हम लोग जो है यूज़ किया करते हैं। जैसे मानसून वगैरह है, किधर से आ रहा है, किधर ज़्यादा मानसून स्टार्टिंग में इफेक्ट करता है, ज़्यादा बारिश कहाँ होती है या रेगिस्तान कहाँ है, वो मानसून जो है, बर्फ़ कहाँ है, इस टाइप की सारी चीज़ें क्लाइमेट एक्शन सारे दिखाने के लिए क्लाइमेटिक मैप का यूज़ करते हैं। थीमेटिक मैप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थीमेटिक मैप का बेसिकली क्या होता है, इसका यूज होता है कुछ विशेष प्रकार का जानकारी, कोई मतलब स्पेशल चीज का अगर दिखाना हो ना तो हम लोग थीमेटिक मैप का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, किसी सड़क को दिखाना हो, रोड दिखाने हो, या बेसिकली कोई फॉरेस्ट, कोई वन दिखाने हो, जंगल दिखाने हो, पेड़ पौधे दिखाने हो, या कोई फसल दिखानी हो, इन सभी को दिखाने के लिए थीमेटिक मैप का यूज करते हैं हम लोग। कोई रेलवे लाइन दिखानी है, कोई स्पेशल सिंबल, बेसिकली किसी एक ही चीज पे फोकस करके किसी को दिखाना हो, उसे थीमेटिक मैप का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली थीमेटिक मैप है, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन हमारे इस मैप के, जिसमें से पहला है दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक यानी कि सिंबल, ठीक है। तो हमें जो वेजेस है, डायरेक्शंस है और सिंबल जो है, इन सभी के बारे में देखना है कि जो आपकी डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया और सिंबल हो गया, इनका कैसे कैसे यूज है। सबसे पहला तो है दूरी। 2 स्थानों के बीच की जगह को हम लोग बेसिकली दूरी तो कहते ही हैं, लेकिन इस मैप के ऊपर जो है वो ओरिजिनल, तो आप सभी को पता है ओरिजिनल डिस्टेंस तो हम लोग दिखा ही नहीं सकते। तो ओरिजिनल डिस्टेंस को नहीं दिखा सकते तो क्या करते हैं, मैप के ऊपर उस ओरिजिनल डिस्टेंस का कुछ ना कुछ रेशियो तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना तो देखिए गूगल मैप पे आप कहीं जा रहे हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस आपको पता कैसे लगेगी। बेसिकली वो रेशियो कैसे होता है, देखिएगा एक एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी ने दिया है कि मान लेते हैं कि हमारा जो स्कूल है वो घर से लगभग 10 मीटर की दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। और ये किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसे हमारा जो मैप है उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मैप है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के 5 किलोमीटर को दिखाया गया है। तो जो हमारा ये बेसिकली स्केच का पैमाना जो होगा, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ये हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर हो गया। तो इस टाइप से जो है, इस टाइप से रेशो बनाते हैं ये। अब इसके भी 2 टाइप के स्केल होते हैं। एक तो होता है स्मॉल स्केल मैप, बेसिकली छोटा पैमाने वाला मानचित्र होता है,
इसके अंदर क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा एरिया हो और बहुत बड़े क्षेत्र वाले भाग को एक कागज पे दिखाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दिखाना, मतलब 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर होगा। दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप, बड़े पैमाने वाला। ये क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर होगा जब किसी छोटे क्षेत्र वाले भाग को एक कागज पे दिखाना। तो बेसिकली आप ये सिंपल याद कर लीजिएगा, दो चीजें याद कर लीजिएगा। एक तो याद कर लीजिएगा स्मॉल स्केल मैप, जिसके अंदर क्या है, थोड़ा आपका जो बहुत बड़ा एरिया है उसको एक छोटे कागज पे दिखा रहे हैं हम लोग, मतलब 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर जैसा एग्जाम्पल है। एक होता है लार्ज स्केल, जो कोई छोटा सा एरिया को कागज पे दिखाना, जैसे कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए दिशा। दिशा का मतलब क्या है, हमारी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आप सभी को पता ही है, 4 डायरेक्शन होती है मेनली हमारे पास में। एक नॉर्थ होती है, एक साउथ होती है, एक हमारी नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये तो 4 डायरेक्शन हमारी होगी। अच्छा, इन डायरेक्शंस के अलावा भी कुछ सिबलिंग डायरेक्शंस भी है जो आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे। जैसे ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इनके बीच की दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम होगी। ये पूर्व है, ये उत्तर है, इनके बीच में उत्तर पूर्व होगी। पूर्व है और दक्षिण है, दक्षिण पूर्व होगी। और दक्षिण है, पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम होगी। ये सिबलिंग डायरेक्शन के नाम से पुकारते हैं। इन डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम दिशा सूचक या कैंपास का यूज करते हैं, कुछ इस टाइप का। ये कैंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से जो है, ये रेड यहाँ से जो है ये स्टार्ट होता है बेसिकली। इसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही अंकित होती है। चलिए अगली बात है यहाँ पे सिंबल, प्रतीक। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम बहुत सारी चीज़ों को मैप पे दिखाने के लिए सिंबल से भी दिखा सकते हैं। इनको कई बार हम लोग ऑर्थोडॉक्स सिंबल दिखाते हैं। मतलब सिंबल से कैसे, भाई किसी मकान को दिखाना है, किसी पुल को दिखाना है, किसी पेड़ को दिखाना है, किसी रोड को दिखाना है और किसी शैडो को दिखाना है। उनको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कलर से, अलग अलग लाइन से हम लोग जो है सिंबल से दिखा सकते हैं। ये कलर जैसे क्या है कि नीले रंग का प्रयोग किया जाता है जैसे जलाशयों के लिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग कि ब्लू कलर जो होते हैं जलाशय, यानी कि जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, इन चीज़ों के लिए, या झील वगैरह होगी, नदी वगैरह होगी। नदी आपने देखा होगा ब्लू कलर से ही दिखाते हैं। भूरे रंग का यूज़ करते हैं हम लोग पर्वतों के लिए, ठीक है। ब्राउन कलर का यूज़ करते हैं हम माउंटेन्स के लिए। पीले कलर का यूज़ करते हैं पठार। अब पर्वत पठार में थोड़ा सा फर्क है। पर्वत होगा इस तरीके से, ऊपर होगा ऐसे तीखा तीखा होगा ऊपर से। पठार ऐसे ऊंचा तो होगा लेकिन ऐसे फ्लैट से टाइप से होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में भी। और उसके बाद में हरे रंग का यूज़ करते हैं हम लोग मैदानों को दिखाने के लिए, ठीक है, जो बिल्कुल समतल भूमि है उनके लिए। तो ये कुछ ऑर्थोडॉक्स सिंबल हैं हमारे, जिनको हम लोग रूड सिंबल के नाम से भी पुकारते हैं। रेलवे लाइन के लिए कोई बड़ी लाइन है उसके लिए इस टाइप का सिंबल है। मीटर लाइन के लिए कुछ ऐसा सिंबल है। और रेलवे स्टेशन के लिए इस तरीके का सिंबल दिखाया है। पक्की सड़कों के लिए जो है इस टाइप का सिंबल है और कच्ची के लिए इस तरीके से डॉट डॉट हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, बॉर्डर्स जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए ऐसा है, स्टेट बॉर्डर्स के लिए ऐसा है और डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के लिए इस टाइप का डॉट डॉट की लाइनें हैं। ये आपको थोड़ी थोड़ी मन में बसा लेनी है, कई बार ऑप्शंस में ऐसा देखने को भी मिल सकता है। नदियों के लिए ये सिंबल है, कुओं के लिए ब्लैक डॉट है, तालाब के लिए ऐसा ब्लू ब्लू है और इरेगुलर सी शेप है, नहर के लिए इस टाइप का सिंबल है, पुल के लिए ये सिंबल है। ये सिंबल इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा ध्यान रख लेना, कई बार इसे देखने को मिला है ये भी। मंदिरों के लिए ये सिंबल है, गिरजाघर हुए जिसको हम लोग जो चर्च बोलते हैं, मस्जिद के लिए ऐसा सिंबल है, छतरी के लिए ये सिंबल है, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखा है, पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस के लिए पीटीओ हो गया, पुलिस स्टेशन के लिए कैपिटल पीएस हो गया, किसी बस्ती को दिखाने के लिए ऐसा, कब्रिस्तान ऐसा, पेड़ है, घास है। तो ये सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स सिंबल है। एक पूरे गांव का ऐसा सिंबल बना हुआ, ये मतलब ये कंप्लीट गांव है। तो आप हम बता सकते हैं कि कोई नदी बह रही है, वो मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग सारा जो है चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पेड़ हो गए, ये सारे जो हैं आपके बता सकते हैं हम लोग इनको। अगला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्केच, जो रेखा चित्र जिसको बोलते हैं। अब तक आप सभी चीज़ें जो हैं वो एक फिक्स रेशियो में ही ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अगर आप रफली किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, मान लेता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ना किसी जगह पे हिसार में ना बताइए नागौरी गेट कहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, एक पेन लेंगे, कई बार आप ड्रॉ करके बता देते हैं ना कि ऐसे जाना, यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस आएगा, यहाँ पे बीएसएनएल एक्सचेंज आएगी, फिर ऐसे मुड़ जाना। तो कोई रफली कोई चीज़ को ड्रॉ करे अपने यादाश्त पे ही, उसी को ही हम लोग जो है स्केच के नाम से पुकारा करते हैं। ये बेसिकली रास्ता बताने के लिए एक कच्चा खाका होता है, कच्चा एक आरेखन होता है एक प्रकार का, और एक मैप पर टेम्पलेट भी होता है, खाका होता है बेसिकली। ये कोई छोटा सा क्षेत्र होता है, उसको कोई बहुत बड़े पैमाने पे दिखाने के लिए मैप टेम्पलेट का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे किसी मैप को आप जूम कर लेते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसकी हर एक गली वगैरह सारी चीज़ आसपास की दिखा देना, तो मैप टेम्पलेट होता है बेसिकली वो। तो
आगे हम पढ़ते हैं अब MCQ इसके बारे में। तो ये आसान सा चैप्टर है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला जो है कौन सा मानचित्र होता है। तो देखिएगा, भौतिक मानचित्र जो है, भौतिक के अंदर तो मैंने क्या बताया था आपको, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर ये दिखाते हैं। तो भौतिक तो इसका आंसर नहीं होगा। थीमेटिक के अंदर मैंने कहा था ना, विशेष कोई चीज, जैसे वृक्ष भी उसके अंदर तो शामिल है, तो बी ऑप्शन सही होगा। राजनीतिक के अंदर तो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तो बॉर्डर्स वगैरह दिखाई जाती है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए करते हैं? तो ब्लू कलर का हम लोग करते हैं नदी वगैरह दिखाने के लिए, नदी हुआ या तालाब हुआ, उन पानी वगैरह चीज़ों के लिए, जलाशयों के लिए। आप मुझे कमेंट में पर्वत और मैदानों को किससे दिखाते हैं बता दीजिएगा। दिशा सूचक का प्रयोग किस लिए क्या करते हैं? तो जाहिर सी बात है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, डायरेक्शंस जो होती है हमारी, उसका पता लगाने के लिए। पैमाना किसके लिए आवश्यक है? पैमाना देखो मानचित्र के लिए ही जरूरी होता है। रेखा चित्र तो वैसे रफली ड्रॉ करते हैं, सिंबल के लिए तो कोई ऐसा जरूरी है नहीं। तो मानचित्र ए ऑप्शन सही होगा इसका हमारा। तो यही था हमारा चैप्टर 4, छोटा सा था। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिएगा अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो। थैंक यू सो मच। फिर भी आपको कुछ रह जाता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनल कनेक्ट हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसा आपको दिल करे वैसे सवाल के डाउट ले सकते हैं। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल सुबह फिर 11 बजे हाजिर होंगे हम लोग चैप्टर 5 को। एक बार इसके 8 ही चैप्टर है, तो मैंने सोचा है कि ये ज्योग्राफी पूरी ही करवा दूं, ताकि मन में यूं हो जाए कि छठी क्लास की एक सब्जेक्ट तो पूरा हो गया, बाकी हम लोग कर लेंगे। थोड़ा लैब भी बनी हुई है, फोकस भी चल रहा है, तो मन स्टेबल भी है हमारा। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? थैंक यू सो मच।